आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस हमारे लिए जहरीला क्यों है। कॉन्फिडेंस की वजह से हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। कॉन्फिडेंस की वजह से हम बेवकूफ़ रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपने काम को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस हमारे लिए इतना ख़राब है, कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ हम आकर्षित क्यों हो जाते हैं, ये सब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप चार बंदों के बीच में, जैसे आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे अगर आप कॉन्फिडेंस खुद में नहीं है आप में। मोटा मोटी लोगों ने यही कहा कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें दूसरों के सामने बोलने में, बातचीत करने के लिए चाहिए होती है या फिर इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए होती है। घुमा फिरा के बात यही थी कि हम जब डरे हुए होते हैं या जब हमारा कुछ स्टेक पे होता है, जब हमारा कुछ दाव पर होता है, तब हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। इंटरव्यू या वाइवा अगर हो तो आपका करियर स्टेक पे होता है, आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स स्टेक पर होते हैं। अगर आप स्टेज पे बोल रहे हो, लोगों के सामने बातचीत कर रहे हो, तो आपकी रेपुटेशन, मान सम्मान स्टेक पर होता है, दाव पर होता है। तो हम जब डरे हुए होते हैं सिर्फ तभी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हमारे डर को छुपाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अब आते हैं हम इस बात पर कि कॉन्फिडेंट लोग हमें इतने पसंद क्यों होते हैं, हमें वो इतने आकर्षक क्यों लगते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हमें इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम किसी परेशानी में फंस जाएं तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। जब हमें पूरी जानकारी ना हो और हमें कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ऐसे समय पे जब हम खुद कंफ्यूज्ड हैं, अगर कोई कॉन्फिडेंटली हमें ये बोल देता है कि भाई ऐसा कर, तो हमें लगता है हमें तो कुछ पता है नहीं, इसे देख के लग रहा है कि इसे पता है, तो इसकी बात मान लेते हैं। जब हमें पूरी जानकारी ना हो तब दूसरे जो कर रहे हैं वही करना या दूसरों की एडवाइस ले लेना, ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन होता है, ये रैशनल डिसीजन होता है, इससे हम अच्छे डिसीजन लेते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में काम नहीं आती है। ऐसे मामलों में गड़बड़ तब हो जाती है जब कोई बड़े ही कॉन्फिडेंस से बिना समझ के हमें कुछ कह देता है, एडवाइस कर देता है, बोलता है यही करना चाहिए। मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर पता चलता है कि भाई ये इस इंसान ने बड़े कॉन्फिडेंटली बेवकूफ़ी की बात कही है। हम कहते हैं ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है, ये बेवकूफ़ है। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कॉन्फिडेंस पर अभी भी है कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंट है। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है वो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर हम कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा ही है। अब आते हैं एक मज़ेदार किस्से पर। महान जादूगर हुडीनी, जिन पर कम से कम एक टीवी शो और 4 फिल्में बन चुकी हैं, उन्होंने देश की सबसे बड़ी जेल को चैलेंज किया था कि भाई अगर मुझे मेरे कपड़ों में जेल के अंदर बंद किया जाए तो मैं 1 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकल सकता हूँ। हुडीनी के लिए ये अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका था और जेल अथॉरिटीज़ के लिए खुद को साबित करने का कि हमारी जेल से कोई नहीं निकल सकता, दोनों के लिए मौका था। ये सुनने के बाद पब्लिक में बहुत ज़्यादा रोमांच आ गया। जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लग गई। भाई सबको देखना था कि क्या हुडीनी ये कमाल भी करके दिखा सकते हैं। हुडीनी अपने कपड़ों में जेल के अंदर गए। उन्होंने अपने कपड़ों में से एक स्टील का तार निकाला और ताला खोलने में लग गए। 10 मिनट हुए, आधा घंटा, दरवाज़ा नहीं खुला। चैलेंज 1 घंटे का था। 1 घंटे भी हो गए, पसीने छूट गए, खुला नहीं। वो कोशिश करते रहे। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। वो हार मान गए कि भाई मुझसे नहीं खुल रहा। जब हार मान गए तो जेलर आया और दिखाया कि भाई हमने ताला लगाया ही नहीं था। इस कहानी में हमें बस एक ही चीज़ पता चल सकती है कि गेम के रूल्स कभी भी कोई भी बदल सकता है। हमें खुद पे कितना भी भरोसा हो, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, हम कोई ना कोई गलती कर देंगे। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी। ये भी हो सकता था कि जेल के ताला वो नहीं खोल पाते, और ये भी हो सकता था कि भाई इतना मामला आसान कर दिया कि आपकी सोच के ही बाहर मामला कर दिया। हम गलतियों का पुतला है और हम कभी भी गलती, कोई सी भी गलती कर सकते हैं। हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि हम गलती कभी भी कर सकते हैं। इसे थोड़े और अच्छे से समझते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं किसी भी फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स
को अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, उनका सारा ध्यान अपनी गलतियों पे होता है जिससे उन्हें वो सुधार सकें। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या किसी भी फील्ड के, किसी भी स्पोर्ट के टॉप परफॉर्मर्स, उन्हें अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। वो सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये अपनी गलतियों को सुधारने का सबसे तेज़ तरीका होता है। एक टॉप परफॉर्मर एक एवरेज परफॉर्मर से बहुत बढ़िया तरीके से अपनी गलतियां पकड़ पाता है, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने में होता है। टॉप परफॉर्मर्स को ये पता होता है कि हमारे अंदर गलतियां हैं, उन्हें बस ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें कुछ पता है या हम जानते हैं, तो हम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, पता करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हमारी समझ बेहतर ही नहीं होगी, हम बेवकूफ़ रह जाएंगे। अब आते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर, जो अपने बिजनेस खड़े कर चुके हैं, बहुत बड़े लीडर्स हैं। वो भी बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्क ज़करबर्ग तो लोगों की तरह भी बात नहीं करते, वो इंसानों की तरह बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप इंडिया के भी बिलियनियर्स को देख सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। इनफैक्ट उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कोई भरोसा भी नहीं होता है। पूरे के पूरे R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं जो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। R&D डिपार्टमेंट सेटअप ही इसलिए किया जाता है जिससे कि वो और जान सकें, नहीं जानते इसलिए जान सकें। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और मार्केट में उतारने के बाद भी कई बार प्रोडक्ट्स फेल होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग के बाद फेल होते हैं। ऑलमोस्ट हर फील्ड में प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, इसमें गलती है। कभी भी कोई प्रोडक्ट मेकर उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जहरीला है। इनफैक्ट लोगों के सामने बढ़िया तरीके से बोलने का बस एक ही मतलब होता है कि आप बिना डरे बात कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। जितनी बार आप स्टेज पे या लोगों के बीच में बोलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई वाकई खतरनाक चीज़ नहीं है, और आपका सारा डर चला जाएगा। ये सिर्फ डर की बात है, हमें डर लगता है इसलिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आते हैं लाइफ एंजॉय करने पर। अगर आप किसी चीज़ में वाकई कॉन्फिडेंट हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो चीज़ आसान है, और अगर आपके लिए वो चीज़ आसान है और अगर आप उसे बार बार करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, यानी आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन के बाहर ही इम्प्रूवमेंट होता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है, इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और हमें मज़ा आता है। तो नई चीज़ें सीखने में आपकी लाइफ और मज़ेदार और मोटिवेटिंग हो जाएगी, और जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको अचीवमेंट फील होगा, और जब आपकी लाइफ में अचीवमेंट होता है तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन से हम ज़्यादा खुश होते हैं, डोपामिन से हमारी लाइफ में मज़ा आता है, प्लेजर फील होता है, और हम मोटिवेटेड रहते हैं। लाइफ में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपके पास नए नए चैलेंजेस हैं, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। आपकी लाइफ एक मज़ेदार गेम रहेगी। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल ऑनलाइन सेशन लेना है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको भारी डिस्काउंट चाहिए तो विज़िट करें easylifesolutions.life पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।